लोगों की बढ़ती भीड़ और लगातार कम होते स्पेस ने मुश्किलें बढ़ा दी है हमारे लिए कि कैसे हम कम जगह को यूटिलाइज करते हुए खूबसूरत बनाएं। लेकिन इस चैलेंज को बखूबी निभाया है इंटीरियर डिजाइनर्स ने। जी हाँ, मैं सुनीता राय आज करियर मंत्रा में बात करूंगी इंटीरियर डिजाइनिंग की और बताऊंगी आपको कि कैसे ये एक बेहतर करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी और टैलेंट का भरमार है, आप घर, कॉर्पोरेट हाउस जैसी जगहों की सजावट में एक अलग नजरिया रखते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनर बनकर अपने भविष्य को रोशन कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग ऐसा करियर क्षेत्र है जिसमें आपके लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। वहीं दिनों दिन मॉडर्न होती सोसाइटी में इंटीरियर डिजाइनर्स की मांग काफी बढ़ गई है। इंटीरियर डिजाइनिंग एक साइंस है जिसमें आपको जगह के बारे में अच्छी नॉलेज होना जरूरी है ताकि छोटी से छोटी जगहों को भी आप आकर्षक बना सके, और इसलिए भी इंटीरियर डिजाइनर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती जा रही है ताकि छोटी जगह में भी अच्छी जगह की कमी न दिखाई दे। इंटीरियर डिजाइनर का काम स्पेस के साथ साथ रंगों के बारे में सोचना और समझना होता है। 12वीं पास करने के बाद आप इंटीरियर डिजाइनिंग में कोर्स कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा और डिग्री कोर्स के ऑप्शंस हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स 1 से 3 साल का होता है। हालांकि इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन आर्ट्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ITI और पॉलिटेक्निक से भी ये कोर्स हो सकता है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग के अंडर आप ऑफिस डिजाइनिंग, बिजनेस डिजाइनिंग, किचन डिजाइनिंग और रूम डिजाइनिंग में स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है बदलते ट्रेंड को समझें और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करियर मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में और मेरे साथ यहाँ के चेयरपर्सन मिस्टर दीपक गुप्ता मौजूद हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। हम लोग आज इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है, इसे समझना चाहेंगे। किसी भी स्पेस की मैक्सिमम उसकी उपयोगिता निकालना, यूटिलिटी निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर। नाउ दैट स्पेस कुड बी एनीथिंग। वो स्पेस कोई भी हो सकती है। एक घर हो सकता है, एक रूम हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक गार्डन हो सकता है। एनी स्पेस उसकी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो एक वर्क है इंटीरियर डिजाइनर। ओके, तो अभी तक हमारे लिए इंटीरियर डिजाइनिंग इज लाइक कि आप डेकोरेट कर रहे हो कुछ, तो क्या इंटीरियर डिजाइनिंग और डेकोरेशन में कुछ फर्क है? बहुत फर्क है। इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे मैंने कहा स्पेस प्लानिंग होती है। स्पेस प्लानिंग में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट एंड आइडियाज। उसको जब आप कंसेप्ट आइडियाज को डिजाइन करके एक नई चीज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनिंग। एंड डेकोरेशन तो अपने आप हो जाती है। डेकोरेशन मीन्स किस चीज को आप प्लेस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। बिल्कुल, तो इंटीरियर डिजाइनिंग जिसको हम लोग आज तक डेकोरेशन समझ रहे थे, सिर्फ घर सजाना ही नहीं बल्कि उस स्पेस को यूज करना, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना भी है। एक और बहुत अहम सवाल, कोर्सेज कौन कौन से मौजूद हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में? इंटीरियर डिजाइनिंग बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। इसमें कई लेवल के कोर्सेज हैं, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स। इसकी रेजिडेंशियल डिजाइनिंग आती है, कमर्शियल डिजाइनिंग आती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग आती है, कैड डिजाइनिंग आती है। इन सबको मिला करके एक कोर्स बनता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। ओके, तो अगर कोर्सेज जो स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं लाइक डिग्री एंड डिप्लोमा, इसके बारे में कुछ बताएं। दोनों चीज अवेलेबल है, डिग्रीज भी अवेलेबल है इसके अंदर, डिप्लोमाज भी अवेलेबल है इसके अंदर। ड्यूरेशन अप टू 3 ईयर्स। 1 ईयर टू 3 ईयर आपको डिप्लोमा और डिग्री दोनों चीजें अवेल हो सकती है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है? अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है किसी डिग्री कोर्स में या डिप्लोमा कोर्स में, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? डिग्री के लिए 10+2 होना जरूरी है। डिप्लोमा के लिए 10+2 भी हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हो सकती है, मास्टर्स भी कर सकता है वो। इसके साथ साथ में साइड बाय साइड कोर्स कर सकता है। ओके, तो क्या किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट जिसके थ्रू एडमिशन हो? कुछ ऐसा डिग्रीज में है, पर डिप्लोमा कोर्सेज में ऐसा नहीं होता है। उसमें वॉक इन आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सर, और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, किसी भी कोर्स के लिए हम लोग बात करते हैं इनकम कितनी होगी और कहाँ से होगी, तो इनकम इस कोर्स में जनरेट कहाँ से होता है और कितनी मिनिमम इनकम? देखिए, मैं कहता हूँ स्काई इज द लिमिट इन दिस, क्योंकि प्रोफेशन है। प्रोफेशन में आप अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी रेम्युनरेशन कमा सकते हैं।
ऐसा कोई इसका बेंचमार्क नहीं है कि आपको ये कोर्स करने के बाद इतना ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा, स्काई इज द लिमिट, सो यू कैन मेंटेन एंड मेक द प्लेटफॉर्म फॉर योरसेल्फ। ओके, और ऑप्शंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं? लाइक अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर है वो पर्सनली अपना कोई सेंटर खोल सकता है, लेकिन क्या कहीं और कुछ ऐसी कंपनीज जहाँ पे उन्हें जॉब मिले, या कुछ ऐसे ऑप्शंस जिसको ऑप्ट कर सकता है? देखिए, पहले क्या होता था कि ये कोर्स करने के बाद इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ आप काम कर सकते थे, या मे बी आर्किटेक्ट के साथ काम कर सकते थे। नाउ द ऑप्शंस आर टू मच नाउ, इन द सेंस कि बहुत सारी कंपनीज जैसे मॉडुलर किचन्स हैं, वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर्स की जॉब अवेलेबल है। ये में ग्लास कंपनीज हैं, पेंट्स कंपनीज हैं, जितनी भी मॉडुलर फर्नीचर्स कंपनीज हैं, उन सब में इंटीरियर डिजाइनर की रिक्वायरमेंट रहती है आज के टाइम में। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल नाउ। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, स्कोप आने वाले टाइम में कितना और कहाँ तक? क्योंकि अगर किसी कोर्स को हम चूज करते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं अगर हम ये कोर्स कर लें तो क्या हमें जॉब मिलेगी तो कैसी मिलेगी? स्कोप कितना है इस पर्टिकुलर फील्ड में? देखिए, अगर आप ये सवाल मुझसे आज से 6 साल पहले पूछते तो शायद मैं कहता इतनी नहीं है। आज के टाइम में बहुत है, क्योंकि जितना रियल एस्टेट बिजनेस बढ़ रहा है उसमें रिक्वायरमेंट आ रही है, और जैसे जैसे डिजाइनिंग कंसेप्ट लोगों में आया जा रहा है, आजकल हर कोई चाहता है मेरा चाहे मकान हो, चाहे मेरा रूम हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, व्हाटएवर प्लेस, वो अच्छे से अच्छा डिजाइन हो। उस डिजाइनिंग के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कहा मॉडुलर्स किचन्स हैं, बाथरूम्स हैं, फर्नीचर्स हैं, ये सब अवेलेबल है। तो उनकी डिजाइनिंग के लिए डेफिनेटली आपको एक अच्छा डिजाइनर रिक्वायरमेंट है। तो बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले सालों में, आज भी है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसे टिप्स जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को या उन स्टूडेंट को जो सोच रहे हो इस कोर्स के बारे में? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत ट्रेडिशनल कोर्सेज रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मे बी MBA, उनसे लोगों को हटना चाहिए। लोग हट रहे हैं, और इस तरह के कोर्सेज है, डिजाइनिंग कोर्सेज है, भी फैशन हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे ज्वेलरी हो, इंटीरियर की बात हम आज कर रहे हैं, बहुत स्कोप अवेलेबल है, और स्टूडेंट्स इस तरफ डाइवर्ट भी हो रहे हैं। बट दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें जितना अच्छा काम करेंगे आप अपनी डिजाइनिंग एबिलिटीज दिखा सकते हैं, एंड यू कैन बी वेरी गुड प्रोफेशनल। बिल्कुल, मेहनत करते रहें और कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो हमने जाना आखिर इंटीरियर डिजाइनिंग है क्या, कहाँ तक स्कोप है, कितने ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर रुक जाएंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे इंटीरियर डिजाइनिंग में। मंत्री बनते ही पहला मुकाबला आपका पीलिया से था, और वो भी राजधानी में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमने उसको भी फेस किया। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो फ्लोराइड वाला इलाका है, वहाँ पे जो आरओ की बात चल रही है, लेकिन उस इलाके में भी कह रहे हैं कि साहब ग्राउंड वाटर तो है ही नहीं, आरओ में पानी डालोगे कहाँ से? जो वेस्टेज ऑफ वाटर आरओ से होता है, अंदर जो फ्लोराइड वाला इलाका है, वहाँ पे जो आरओ की बात चल रही है, लेकिन उस इलाके में भी कह रहे हैं कि साहब ग्राउंड वाटर तो है ही नहीं, आरओ में पानी डालोगे कहाँ से? जो वेस्टेज ऑफ वाटर आरओ से होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजीज आई है वो जीरो वेस्टेज ऑफ वाटर की भी आई है, तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी को भी इन्वाइट कर रहे हैं। We have 24 hours to live. I feel that the main reason that why don't we give 100% every day is because we have fear. कि जब आपको पता लगा कि आखिर के 24 घंटे बाकी हैं, तो मौत का डर खत्म। आपका जो भी एक्शन, जो काम करेंगे, that will be dynamic action. Often people lead a very disciplined or a very regularized life. Still they fail. What would you advise? Remember that you have only 24 hours to live. Right, sir. Then you will be successful. You will not fail. Dr. Subhash Chandra Show.
समाचार तो सब देवे है पण मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपरा सवाल। सुबह सु शाम तैरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल। अपनी भाषा अपनी खबर। रोजीना शाम 6:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पे। हेलो हेलो इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कहा था ना कि इसे दिन में मत लगाना। स्पार्कल नाइट राइडर डिओ। वेलकम बैक। करियर मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। ब्रेक के पहले हमने जाना था कि इस कोर्स के अंदर आखिर क्या क्या आता है और आपको कितना आगे ये कोर्स बढ़ा सकता है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज की, जानेंगे इन कोर्सेज के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मनोज गर्ग जो कि यहाँ की फैकल्टी हैं और कई सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। सर डील करते हैं स्पेस प्लानिंग को, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन को और आर्किटेक्चर को। वेलकम सर। सर सबसे पहले आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहूंगी। स्पेस प्लानिंग क्या रोल है इसका, अगर हम बात करें इंटीरियर डिजाइनिंग की तो इसमें? जैसे अभी घर है हमारा, तो घर में हम हमारा बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल रहता है, या कमर्शियल स्पेसेस पे जाएं तो हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शोरूम्स में जाते हैं। हमारे आसपास जो अरेंजमेंट्स दिखते हैं तो बेसिकली उसको हम स्पेस प्लानिंग बोलते हैं कि किस तरीके से वो प्रॉपरली अरेंज किया गया है, कैसे उसको जो है हम लोग डिजाइनिंग के थ्रू लोगों को अच्छा लगे और वहाँ पे कंफर्ट फील। इसके अलावा कॉस्टिंग और एस्टिमेशन, इसे कैसे समझें? कॉस्टिंग और एस्टिमेशन इसलिए जरूरी होता है कि जो भी हम कोई डिजाइन करते हैं तो इसमें इसका कॉस्टिंग का फैक्टर इसलिए होता है कि हमारा उसमें बजट है या नहीं है, कितना हमने बजट उसके लिए प्लान किया है, कितना हम खर्च करना चाहते हैं, तो इसकी सारी टेक्निकल नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक इंटीरियर डिजाइनर ही आपको जज करके बताएगा कि इस काम में इतना पैसा लगेगा या इतने पैसे में हम इस तरह का काम कर सकते हैं या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या क्या कॉस्ट में कर्टेलमेंट कर सकते हैं। दैट इज द बेसिकली स्पेस प्लानर और एस्टिमेटेड कॉस्टिंग से बन करता है। आर्किटेक्चर तीसरा सब्जेक्ट आपका, ये थोड़ा सोचने को भी मजबूर करता है क्योंकि आर्किटेक्चर एक अलग फील्ड भी है और इंटीरियर डिजाइनिंग में इसका रोल भी है, ये कैसे? बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, मतलब हम एक इंसान है, हमें भगवान ने दिमाग इस टाइप का दिया है कि हम एक विजुअल परसेप्शन, आर्ट परसेप्शन हमारे पास है, तो हम उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहें या जहाँ भी हमारी कोई एक्टिविटीज करें वो खूबसूरत हो, औरों को भी अच्छी लगे और वहाँ हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। तो वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल से इसके लिए जो है कंसल्ट करता है और उसके बाद वो उससे सारी डिजाइन्स और ये सब करवाता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स कंसल्टेंट को बताता है, तो वो उसके हिसाब से फिर सारी उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो आर्किटेक्चुरल बेसिकली एक टेक्नोलॉजी और आर्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन है जिससे हम मिलके डिजाइनिंग तैयार करते हैं। इसको जब हम थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं कितना चैलेंजिंग होता है और डील कैसे करते हैं आप? इसमें मैडम ऐसा होता है कि कई एनवायरनमेंट से, अलग अलग एनवायरनमेंट से बच्चे आते हैं, तो उनको सारा जो है उनका फैमिली बैकग्राउंड और ये सब अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हम लोगों को क्या है कि उनके अंदर की कैपेबिलिटीज को पहचानना पड़ता है कि वो किस टाइप से उसको अपने आप को बेटर डिजाइन कर सकता है, क्या कर सकता है। तो हमको पहले तो बेसिक नॉलेज देते हैं। बेसिक नॉलेज में ये होता है कि कलर, शेप, साइज
प्रोपोर्शंस, तो इनका पूरा उनको नॉलेज दिया कराया जाता है। फिर जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जो आसपास के हमारे का जो एनवायरनमेंट होता है, हम उसको स्केच करना सिखाते हैं उनको। आपके सराउंडिंग्स को जब तक आप स्केच नहीं करोगे तब तक आप ये जज नहीं कर पाओगे कि वो कैसा लगने वाला है ऑन पेपर्स या ऑन जो भी उसके दिमाग में जो डिजाइनिंग और जो थॉट्स आते हैं। तो ये हम जब पेपर पे उतारना चालू कर देता है बच्चा, तो उसके बाद फिर हम उसको आगे जो है स्पेस प्लानिंग की जो है वो जानकारी देते हैं कि जो भी आपने इसको थॉट्स तो आपके किसी भी तरीके आ सकते हैं, क्योंकि एक ड्रीम होता है, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना वो स्पेस पे सूट करेगा, क्या उसका साइज होगा, क्या शेप होगा, कितनी जगह आपको उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए हम उसको सारा स्पेस प्लानिंग का नॉलेज देते हैं। एज अ फैकल्टी, क्योंकि ये बहुत उभरता हुआ एक क्षेत्र भी है, उभरता हुआ करियर ऑप्शन भी है, एज अ फैकल्टी आने वाले कुछ समय में कितनी ग्रूमिंग आप इस कोर्स में पाते हैं? फ्यूचर हमेशा ब्राइट ही रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। एग्रीकल्चर के बाद आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन फील्ड सबसे बड़ा है। यानी कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर्स की डिमांड होगी, और इसलिए जोर शोर से लग जाएं अगर इस फील्ड में आने की तैयारी है और उतनी ही मेहनत करें। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमने जाना 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। अब बात करेंगे अगली फैकल्टी से, और बाकी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, ये भी जानेंगे। और चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फैकल्टी से। मेरे साथ है मिसेस मोनिका गर्ग, जो कि स्केचिंग, ऑटोकैड और साथ ही फर्नीचर डिजाइनिंग के बारे में यहाँ पढ़ाती हैं। उनसे जानते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू। आपके तीनों सब्जेक्ट्स, इसको कैसे डील करें, कैसे डिस्क्राइब करें? फर्नीचर डिजाइनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीरियर डिजाइनिंग में, क्योंकि आपको अगर फर्नीचर डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि बेड किस साइज का होना चाहिए या चेयर टेबल किस साइज की होनी चाहिए, किस तरह से कंफर्टेबल होगी वो, तो आपको स्पेस प्लानिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फर्नीचर डिजाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग का। फ्री हैंड स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं साइट पे जाते हैं या किसी भी लेमैन से डील कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कंप्यूटर पे उनको बना के नहीं दे सकते, हमेशा आप लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप फ्री हैंड स्केचिंग में एक्सपर्ट हों आप। ऑटोकैड भी आप पढ़ाती हैं, उसके बारे में बताएं। ऑटोकैड बेसिकली कंप्यूटर एडेड नॉलेज है इंटीरियर्स के बारे में। तो उसमें हम लोग जो भी हम शीट वर्क कराते हैं वो हम बच्चों को कंप्यूटर्स पे करना सिखाते हैं। उसमें 2D, 3D, 3D मैक्स, ये इसकी सारी नॉलेज देते हैं। बिल्कुल मैम, एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन, अलग अलग स्ट्रीम से स्टूडेंट्स पहुंचते हैं ऐसे कोर्सेज करने के लिए। आपने 3 अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया। जब उन्हें डील करती हैं आप, किस तरह की जनरली परेशानी आती है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या मैसेज हो? टचवुड अभी तक मुझे तो नहीं आई है मेरे स्टूडेंट्स के साथ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो उनको डील करने में। हाँ, कई बार होता है स्टूडेंट्स को कैच करने में प्रॉब्लम होती है कि वो उस फील्ड से है ही नहीं, बिल्कुल अननोन है वो, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि हर तरह के, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ आते हैं। मैरिड भी होते हैं, अनमैरिड भी होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ 12th पास करके आते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। यानी कि बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि डेडिकेट हो और उनमें अगर वो टैलेंट है, राइट, तो आप अचीव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये हमने 2 फैकल्टी से बात की और जाना अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। अब एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे अगली फैकल्टी से। और अब मेरे साथ अगली फैकल्टी मिस्टर निकंज पारीक है, जो यहाँ फिनिशिंग और फर्निशिंग पढ़ाते हैं। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। आपका जो सब्जेक्ट है फिनिशिंग एंड फर्निशिंग, इसके बारे में हमें बताएं। फिनिशिंग फर्निशिंग जो है वो जो एक्चुअल जो कस्टमर होता है, जो यूजर है, उसके लिए अल्टीमेटली सिर्फ फिनिशिंग और फर्निशिंग जो है वो मेन चीज है, उसको सिर्फ वही दिखाई देती है। तो जो इस लाइन का जो स्टूडेंट है या जो प्रोफेशनल है इसका, उसको इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस, और आप ऐसे समझ लीजिए कि जो उसका कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के इस पर डिसीजंस लिए जाने चाहिए। बिल्कुल। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया, फिनिशिंग फर्निशिंग, लेकिन इसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, सिखाते हैं, किस तरीके से? इसमें क्या है, ये इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। सो एक दिन आपने कुछ एक चीज सिखाई तो हो सकता है 15 दिन बाद ही वो ऑब्सोलेट हो जाए।
ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, डेली बेसिस पे नई नई चीजें आती रहती है। तो वो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करे कि वो डेली नई चीज सीखता रहे। ऐसा नहीं कि जिस दिन उसने कोर्स किया उस दिन जो सीखा है, हो सकता है जब वो पास आउट करे तो वो कुछ भी एक भी चीज उसके लिए यूजफुल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट हर डे चाहिए, और खास तौर पर जब ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ स्कोप की कोई कमी नहीं है, स्कोप काफी ज्यादा है, आने वाले टाइम में इंटीरियर डिजाइनर की भारी डिमांड भी है, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स जिनका वो ध्यान रखे और उन्हें सफलता मिले। टिप्स देखिए, इसमें इट्स अ 180 डिग्री प्रोफेशन। ये आप समझ लीजिए कि ही इज अ कंसल्टेंट, ही इज अ डिजाइनर, ही कैन बिकम अ परचेजर ऑल्सो। जैसे जो चीज सामान जहां पे यूज होने उसके परचेजर, सोर्सिंग पूरी उसको करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कस्टमर डजंट नो अबाउट द प्रोडक्ट। जिस चीज के बारे में आप बहुत अच्छा जानते हो, कस्टमर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो आपको कस्टमर को एजुकेट करना होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये फुल 24 घंटे की ड्यूटी ऐसे समझ लीजिए। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट ले लिया तो यू हैव टू गिव कंप्लीट सॉल्यूशन टू द कस्टमर। आप सोर्स भी करके दीजिए, डिजाइन भी करके दीजिए, उसको विजुअलाइज भी कीजिए। और कभी कभी कस्टमर कोई चीज को ऑब्जेक्ट करता है और आपको लगता है कि वो चीज उसके लिए सही है, तो यू हैव टू कन्विंस द कस्टमर ऑल्सो। राइट, यानी कन्विंसिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपने जो दिया, आज के टाइम में हर चीज कन्विंसिंग जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमने जान लिया है, तमाम सब्जेक्ट्स क्या हैं, फैकल्टी ने हमें वो डील कर दिया है। अब ब्रेक के बाद बात करेंगे उन स्टूडेंट्स से जो इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, उनसे ही जानेंगे आखिर क्यों चुना उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग को। मुद्दे जब बन जाते हैं आवाम की आवाज, राजनीति जब बन जाती है सियासी के साथ, हर बड़ी खबर और उसके नजरिए से आपको वाकिफ कराएंगे पुरुषोत्तम वैष्णव। देखिए न्यूज एंड व्यूज पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। हाय भैया कह रहे हैं कि बाइक बहुत मस्त है। थैंक यू। माइलेज पूछ रहे हैं। ओह 87 की MPL वाला TVS स्पोर्ट बरसों चलने वाले ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ ये है माइलेज का बाप। अब मजे करो आप। उलझी राहों को देता है जो नया मोड़, खामोशी को देता है आवाज। जी मरुथरा अब नए अंदाज में। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूं मैं करियर मंत्रा लेकर। आज हम करियर मंत्रा में बात कर रहे हैं एक ऐसे कोर्स की जो आपको एक नई ऊंचाई दे सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। ब्रेक के पहले हमने इस कोर्स के बारे में सब कुछ जाना, इसके सब्जेक्ट से लेकर इसके स्कोप तक के बारे में, और अब बारी है इन तमाम स्टूडेंट से बातचीत करने की जो कि इस करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं। माय नेम इज अंजलि गुप्ता, डूइंग इंटीरियर डिजाइनिंग सेकंड ईयर। ओके अंजलि, आपने इंटीरियर डिजाइनिंग को ही क्यों चुना? इतने सारे कोर्सेज हैं, उसमें ये कोर्स ही क्यों? क्रिएटिविटी थी, मेरी डिजाइनिंग थी। देखना चाहती थी कि डिजाइन कितना कर सकती हूँ, और आगे अगर मेरी डिजाइनिंग अप्रूवल होती है तो डिजाइन्स को देख के फीलिंग गुड करना चाहती थी कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरी डिजाइनिंग्स इम्प्रूव करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग चूज किया। क्या लगता है जो सोचा था वो मिल रहा है, वहीं आगे बढ़ रही हैं? जी हाँ, फर्स्ट ईयर में फिर भी इतना नहीं था, सेकंड ईयर में जितना मुझे सीखने को मिला है। फर्स्ट ईयर से काफी इम्प्रूवमेंट किया है, स्पेस प्लानिंग में काफी इम्प्रूवमेंट आया है, फर्नीचर के काफी बेसिक्स जानने को मिले हैं मुझे, तो बेटर है मेरे लिए सेकंड ईयर और भी ज्यादा। माय नेम इज अंकुर वशिष्ठ। अंकुर, आपने क्यों चुना इस कोर्स को और एम क्या है? जी इंटीरियर डिजाइन देखिए एक सबसे अच्छा स्कोप है इसमें, और दूसरी बात ये है कि इंटीरियर डिजाइनिंग
हमारे जो देश में आने वाले समय में एक बहुत अच्छा स्कोप लेके आने वाला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके देखो अपने अपने सपने होते हैं, मैंने लेकिन ये सपना मेरा सपना ये है कि मैं इसमें आगे जाके बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो चलिए कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लें। आप अपना नाम बताएं। माई सेल्फ शुभ माथुर। शुभ, आपने इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स को चुना, कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने जूनियर को देना चाहें ताकि वो भी अगर इस कोर्स को ऑप्ट करने के बारे में सोच रहा हो तो इस पर अमल कर पाए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा हमारे जूनियर्स को कि उनमें पहले क्रिएटिविटी हो, क्योंकि जब भी हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे जब भी इसमें अपन सक्सेस हो सकते हैं आगे जाकर। बिल्कुल। बट इट्स नॉट अ बिग इशू बिकॉज इट्स दैट कि इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड अ गुड फील्ड लाइक ऑल दिस। तो अगर आप में क्रिएटिविटी है और उसको आप आगे लाना चाहते हैं दुनिया के सामने तो आप जरूर चुने इंटीरियर डिजाइनिंग को। चलिए कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात कर लें। आप अपना नाम बता दें। माई सेल्फ सूर्या शर्मा एंड आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बहुत सी तैयारियों की बात आती है किसी कोर्स के बारे में, जब हम जानते हैं तो सोचते हैं कि क्या इसे चूज करें, आगे क्या होगा। ऐसी चीजें आपके भी मन में आई होगी और कुछ हमारे व्यूअर्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनके मन में ये सारे सवाल हों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Basically, why I chose interior designing because it's a composition of 3 attributes. One is the space planning, second is the furniture layouting, and third is the light management. And I like to deal with the spaces. आजकल आपको पता है जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, एक कम स्पेस को how to utilize it बहुत अच्छे से वो मुझे करना था and I like doing that, so I opt this. Okay, thank you. तो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग एम है, अलग अलग राय है और उन्हीं बातों पर ध्यान करते हुए चुना है उन्होंने इस कोर्स को। चलिए एक और स्टूडेंट है, उनसे हम बात कर लें जरा। आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज मोनिका। क्योंकि इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है, क्या ये भी एक रीजन माने कि ये कोर्स आपको बुलंदियों तक पहुँचा सकता है? आप क्या सोचती हैं? एज आई एम अ मैरिड वुमेन एंड आई एम डूइंग दिस कोर्स, सो यू कैन जज बाय दैट कि एज कोई लिमिट नहीं है यहाँ। और यही है कि कॉमन पीपल का ड्रीम अपन ट्रू कर सकते हैं। टू मेक वर्ल्ड ब्यूटीफुल यू कैन चूज दिस कोर्स। बिल्कुल। तो तमाम स्टूडेंट्स की बातें सुनकर यही लगता है कि अगर आप भी समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं आसमान में उड़ना तो बने इंटीरियर डिजाइनर, क्योंकि ये आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरामैन देव के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपके लिए कुछ अहम जानकारियां।